नमस्कार। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के दर्शकों का सभी का एक बार पुनः स्वागत और धन्यवाद। आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की, और खास तौर से ये नया एपिसोड आप समझिए क्योंकि इसमें महादशाओं की चर्चा भी होगी। और आज की तारीख में इतने लोग हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आप समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है और जाना किधर है और हमारी पोजीशन क्या है। खास तौर से उनके लिए जो अच्छे जानकार हैं ज्योतिष के, बेसिक नॉलेज जिनको है, वो भी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल एकदम कोरा कागज है, इसको कुछ भी नहीं मालूम, उन लोगों को थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वैसे इस संसार के अंदर अधिकांश लोग जिन जिन राशियों की हम बात कर रहे हैं, उन राशियों के जो जातक हैं वो ज्योतिष के जानकार होते ही हैं। इस बात की जानकारी देव विद्या है, ये देवताओं की विद्या, और इसकी जानकारी उनको इसलिए रहती है क्योंकि उनका जो बृहस्पति और चंद्रमा इनको प्रभावित करता है। इनका भाग्येश बृहस्पति और इनका स्वामी चंद्रमा, और ये जो भाव है इसका स्वामी मंगल है। लेकिन वो मंगल प्रभावित किस से है? इनका जो पंचम भाव है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, अच्छी एजुकेशन, तो गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। ये वीडियो आज जिस पर चर्चा करेंगे, महादशाओं की भी चर्चा होगी, वो इन नक्षत्रों के लिए है। पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यहां ध्यान देने की बात यह है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का सिर्फ चौथा चरण जिनका है उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। विशाखा नक्षत्र का जिनका चतुर्थ चरण होगा, तो अक्षर से नाम आता है जिनका तोष कुमार, तोताराम, तौफीक, और ये है पुनर्वसु जिनका नाम ही अक्षर से आता है, हीरा, हीना, हिमांशु, हितेश, ही अक्षर। अब नई चीज ये है, निष्कर्ष ये है कि ये तीनों राशियां अभी अभी शनि के पंजे से मुक्त हुई हैं। ये तो हो ही गई दोनों, क्योंकि इनके चांदी के पाए पर अब शनि आ चुका है। चांदी का पाया अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, शुभ होता है। कुछ मंद बुद्धि लोग ये सोचते हैं कि सोने का पाया ज्यादा अच्छा होता होगा। ज्योतिष शास्त्र की भाषा अलग है और संसार में जो सोना चांदी आप खरीदते हैं वो बात अलग है। अब आइए, ये अभी मुक्त नहीं हुआ क्योंकि साढ़े साथी एक चरण जिनकी निकल चुकी है, ये द्वितीय चरण इन पर चल रहा है, हृदय पर चल रहा है अभी। यानी कि आपके पहले जो साढ़े साथी आती है सिर पर, फिर हृदय पर, फिर पैरों पर आती है, तो ये द्वितीय चरण है। और सोने के पाए यहाँ चल रहे हैं। ये बहुत अच्छे नहीं है सोने वाले, लेकिन ये चांदी के पाए पर शनि इनका चल रहा है, ये शुभ है। लेकिन महादशाएं वो अलग मैटर करती हैं। अब हम महादशाओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लें कि पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र कलेक्टिवली, तीनों को हमने इसलिए लिया है, ये त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर, और इन तीनों का राशियों का जो वर्ण है विप्र वर्ण है, विप्र। और इन तीनों नक्षत्रों का, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, इनके तीनों के चतुर्थ चरण को हम अभी महादशाओं से तोलते हैं या उनकी गणना करते हैं। ध्यान से सुनिए। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद के जो जातक हैं, उनकी
23 साल की उम्र से और 40 साल की उम्र के बीच की बात कर रहे हैं हम। ये बुध की दशा का कार्यकाल है। किसी का कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंफर्म है 23 से 40 साल की उम्र तक इनकी बुध की महादशा है। क्लियर। और ये इनके लिए शुभ फल और शुभ परिणाम देगी, लेकिन इनके लिए शारीरिक कष्ट भी दे सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इनके लिए विदेश यात्रा और भाई बहन से संबंधित कष्ट भी देती है। इनके लिए शुभ है क्योंकि इनके सप्तमेश और चतुर्थेश की दशा है, इसलिए इनके लिए सकारात्मक परिणाम देगी। जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद और हर प्रकार के सुख इस राशि को देगी। यहां भी थोड़ा भेदभाव है, लेकिन महादशा ही रहेगी, उतने ही वर्ष की रहेगी। 40 साल तक बुध की दशा समाप्त हो जाती है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जिनका चतुर्थ चरण है उनके लिए अब 40 से 47 तक केतु की दशा, और उसके बाद 47 से 67 तक शुक्र की दशा इन सब के लिए बहुत शुभ फल देती है, लेकिन कर्क के लिए तो बहुत ही विशेष फल देती है। यहाँ दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं भी देगी, लेकिन विदेश यात्रा भी देगी। यहाँ शुगर की बीमारी, मधुमेह तथा प्रोस्टेट प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, इस टाइप की या भाई बहनों से जुड़ी हुई समस्याएं, ये शुक्र की बात हो रही थी। उसके बाद सूर्य दशा इन सब के लिए शुभ, इनके लिए कष्टकारक, शत्रु वृद्धि कारक। अब आई चंद्रमा की महादशा। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, ये तीनों के लिए शुभ फल देगी। मंगल दशा तीनों के लिए अच्छे परिणाम देगी। राहु दशा शुभ। यहां राहु पर मैं जा करके ये विराम दे देता हूं, उसके बाद कोई दशा अधिकांश रूप से आती नहीं है। जिनकी आयु 120 वर्ष से अधिक होगी उनके लिए दशा आएगी। ये मैंने चार्ट आपको सिर्फ पुनर्वसु का बताया अभी तक, और पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण। अब आइए आप पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन तीनों का स्वामी होता है शनि, और इन तीनों के चारों चरण ही अपनी राशि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्क राशि में पुष्य के बिना, पुष्य नक्षत्र राजा है सभी नक्षत्रों का, इसका स्वामी है शनि। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि है। अब इनकी दशाओं का वर्णन सुनिए। 36 साल की उम्र से पहले पहले की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। 19 वर्ष से पहले शनि की दशा समाप्त हो जाती है, और 36 वर्ष की उम्र से पहले बुध की महादशा। बुध की महादशा की चर्चा हम कर चुके हैं। इनके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहती, स्ट्रगल रहता है, लेकिन इनके लिए शुभ होती है बुध की दशा। केतु की दशा इन्फेक्शन, बीमारी देती है तीनों के लिए, लेकिन शुक्र की महादशा इनके लिए विदेश यात्रा, इनके लिए मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा। यानी कि जिन का इस समय, यानी कि 36 और 7 43, 43 से लेकर के 63 तक शुक्र का दौर चल रहा है इनका। इस समय राजाओं के समान सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि 19 साल की उम्र से कम शनि की महादशा समाप्त हो जाती है, और 36 साल की उम्र से पहले बुध, और 36 और 7 43 से पहले केतु, और 43 से जो मोटा मोटा हिसाब है 63, यानी कि 63 साल की उम्र से पहले ही, वो पहले का मतलब कितना पहले है वो आप समझिए, आपके लिए सुख देने वाला लग्जरियस चीजें, ये विदेश यात्रा, ये बीमारी, मीन के लिए बीमारी देता है शुक्र। और
यही स्थिति सेम ज्यों की त्यों उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए भी रहती है। तीनों का मैंने बताया। शुक्र की महादशा, अब सूर्य दशा या शत्रु वृद्धि करती है, या धन देती है, या उन्नति देती है। अब चंद्रमा की महादशा तीनों के लिए शुभ परिणाम देगी और मंगल की दशा में सबका भाग्य उदय होगा, लेकिन इनके लिए शत्रु वृद्धि कारक मुकदमे, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, चोरी, बीमारी, ऑपरेशन। अब आइए श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन तीनों का स्वामी बुध होता है, और जब इनका जन्म होता है तो बुध की महादशा ही होती है। जन्म के समय एक चरण है तो अलग महादशा, दो चरण है तो अलग, तीन है तो अलग, और चौथा चरण में जन्म हुआ है तो महादशा 4 वर्ष से कम ही होती है, या 4 वर्ष लगभग, 4.25 साल, इसके अलावा नहीं होती है। अब ध्यान दीजिए कि 17 और 7 24, हम 24 साल की उम्र के जातकों की बात कर रहे हैं इस समय। 24 साल की उम्र के बाद ये कर्क, वृश्चिक और मीन की जो दशा है वो बुध की महादशा से तो जन्म हुआ है इनका। किस किस का दोबारा बताता हूं। देखिए, इनका यह श्लेषा, यह ज्येष्ठा और ये रेवती। मेन चीज क्या है, ये तीनों ही नक्षत्र, आप देखेंगे ये श्लेषा गंडमूल नक्षत्र है, दूसरा भी गंडमूल और तीसरा भी रेवती गंडमूल। इन तीनों का ही स्वामी बुध होता है, और 27,000 मंत्र का जाप और दशांश हवन करने के बाद गंडमूल शांति, 27 पेड़ों की पत्तियां, 27 तीर्थों का जल या गंगा सागर, गंगा नदी, या 27 अलग अलग हैंडपंप, नगर पालिका की टोटी से अलग अलग जगह से, स्थानम प्रधानम यत पिंडे तत्ब्रह्मांडे, अलग अलग स्थानों का जल लेकर के गंडमूल की जो छाया है उसकी शांति की जाती है। आपके अपने घर के आसपास कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे तो आप उनसे करा सकते हैं, अगर नहीं कराइए तो आपको उनसे संपर्क करना चाहिए अपने घर के आसपास अच्छे विद्वानों से। कल नासिक में हमारी बात हो रही थी किसी से, वो नासिक में हमने उनको विधि बताई कि भाई ऐसा कर लो आप। अच्छा, अब ये इनकी महादशाओं पर चर्चा करते हैं। 24 साल की उम्र, ये श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनके जो 24 साल के उम्र के जातक हैं उनके बाद 24 से लेकर 44 तक लगभग, यानी कि 44 साल की उम्र से 44 से पहले पहले आपकी शुक्र की महादशा समाप्त हो जाएगी। ये तो पूरा सुख पा चुके होंगे अगर 44 से ऊपर हैं तो, कर्क राशि वाले, और ये विदेश की यात्रा तथा अपने सुखों पर पूरा खर्च लुटा चुके हैं। जितने सुख के साधन इन्होंने देखे हैं, भले ही ढैया हो, कुछ भी हो, धन का खर्च असीमित कर चुके हैं, और बड़े बड़े सांसारिक सुख के साधन के साथ साथ ऐसे व्यक्ति, अब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि अपने सांसारिक सौंदर्य के साथ साथ प्रसाधन तथा ऐसी ऐसी चीजें खरीदते हैं जिससे इनको मन को शांति मिलती है। यहां चंद्रमा नीच राशि में है। नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए, बस यही कहूंगा। और ये जो है, इनका जो शुक्र है वो अष्टम भाव का और भाई बहनों का, ये जिम्मेदारी से युक्त तो रहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने काम में लगे रहेंगे, और व्यर्थ की बातों में कई बार बिना बात
फंस जाते हैं। इसलिए इनको एकाग्रता रखनी चाहिए। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण करना आवश्यक है। ये 44 साल की बात हुई है, यानी कि 24 साल तक केतु समाप्त हो जाता है, 24 से पहले ही, और 24 से 44 तक शुक्र, और 44 से 60 तक सूर्य की महादशा इनकी रहती है। सूर्य इनके लिए शुभ है बहुत। इनके लिए शत्रु वृद्धि कारक, नेत्र पीड़ा तथा रोग कारक कहा जाता है। सरकारी अधिकारियों की जो रेड पड़ती है, क्योंकि सूर्य है ना इनका छठे भाव का स्वामी, तो सरकारी अधिकारी षड्यंत्र करते हैं, या आपके ही कुटुंबी जन, आपके गोत्र के लोग ही आपके शत्रु बन जाते हैं, घर के लोग ही। स्व कुटुंबी जन। अब चंद्रमा की महादशा, यानी कि जो बताई गई है 50 साल की उम्र से और 60, 50 to 60, ये गोल्डन पीरियड ऑफ ये तीनों राशियों के लिए। चंद्रमा, इसका स्वामी, इसके लिए भाग्येश, इसके लिए पंचमेश, तीनों के लिए चंद्रमा की महादशा। सोना मिलता है, लिख लो कागज पर, सोना, चांदी, धन, रत्न, आभूषण और स्त्री का सुख अगर किसी को जिंदगी में नहीं मिला तो चंद्रमा की महादशा में चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम। ज्योतिष शास्त्र कभी झूठा नहीं होता। बताने वाले गलती कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के जो नियम और सिद्धांत है वो गलत नहीं होते। अब आइए 60 तक मैंने चंद्रमा की दशा बताई, 60 के बाद 67 तक मंगल, और मंगल के बाद 18 वर्ष, 67 में आप 18 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 86 तक राहु की महादशा। 68 में 18 जोड़ने से 86 होता है, और उसके बाद 86 साल से फिर उसके बाद 104 साल नहीं बल्कि 100 साल तक, पूरे 100 ईयर तक बृहस्पति की दशा शुभ परिणाम देती है। आयु कितनी होगी ये निर्धारित तो अष्टम भाव करता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।